बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी रोशनी चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन सामीन, आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती और फिक्र अंगेज है। आज हम उन हकायक से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैतुल मुकद्दस के तनाज़ुर में असल जंग की इब्तदा कहाँ से और क्यों हुई। बैतुल मुकद्दस की तारीख क्या है। हमारे अज़ली दुश्मन आखिरी मार्का की तैयारी कर चुके हैं। मुसलमान दुनिया में अक्सरियत में होने के बावजूद दीन इस्लाम से दूरी, आपस के इख्तलाफात और रंजिशों में उलझे हुए जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिए गए हैं। इस्लामी रोशनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बैतुल मुकद्दस असल जंग क्या है। बैतुल मुकद्दस तीन मज़ाहब की मुकद्दस जगह, मुसलमानों का किबला अव्वल, ईसाइयों के लिए यसू की जाए विलादत, यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी। नाज़रीन, शुरू करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिनके दो बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। यहीं से कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा, और यह लक़ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कफील मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम खानदान यानी आली याकूब को मिस्र बुलाया जाए और मिस्र की सरजमीन का एक मखसूस हिस्सा उनके लिए मुख्तस कर दिया गया। और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए आली याकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 भाई थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इनके लिए 12 चश्मे जारी किए और यूं इस सरजमीन का नाम हजरत याकूब के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम की नस्ल से कमोबेश 70,000 अंबिया कराम आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो उसमें से आने वाले तमाम बनी इसराइली यहूदी कहलाए। वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब फिरौन ने मिस्र की जमीन आप पर तंग की तो बनु इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। उस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाजियां भी हुई, जिसमें मनोसलवा, चश्मों की बहुतात, मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक से भी मिलता है। और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है, जिसके लोथड़े से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातल का बताया। इस गाय की निशानियां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई, जो कि एक सुर्ख मायल रंगत की गाय थी, और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नजदीक मुकद्दस मानी जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी आए। इसी दौरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दौर की कुछ बाकियात, तौरात, बनो सलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। यह अल्लाह की तरफ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया एक खास संदूक था, जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूत सकीना के नाम से पुकारा गया है, और ये यहूदियों को अपनी जान से ज्यादा अजीज है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब तालूत को हराकर उससे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूं बनी इसराइल ने उन्हें नबी तस्लीम कर लिया, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि उनकी जिंदगी में मुकम्मल ना हो सका। उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से इसको मुकम्मल करवाया, और उसी दौरान में आपकी भी वफात हो गई। इसी वजह से इसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। बाद अज़ां बाबल के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया, और ताबूत सकीना भी अपने साथ ले गया। सैप्रस द ग्रेट ने दोबारा ये शहर हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहां आबाद किया, और ताबूत सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल सुलेमानी एक दफा फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउज़-बिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल, नाजायज और क्या क्या लक़ब दिए। यहां से यहूदियों से दो अलग कौमें हो गईं, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना चाहा, और अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी मोटी जंगें हुई। फिर ईसाई रूमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि इस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी, हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार इस वक्त अपनी असली हालत में मौजूद है,
जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, जहां यहूदी जाकर तौरात की तलावत करते हैं और गिरिया जारी करते हैं। ताबूत सकीना भी न जाने कहां गायब हो गया। टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उन्हें फिर से अरूज बख्शा जाएगा। इस वादे का जिक्र सूरह बकरा में भी मौजूद है कि ए बनी इसराइल, उन नेमतों को याद करो जो तुम पर की गईं और अपना वादा पूरा करो, ईमान लाओ ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि हैकल सुलेमानी की 3 दफा तामीर होगी, जो 2 दफा हो चुकी है। यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतजार में थे कि टाइटस के हमले के 500 साल बाद नबी आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। यहां यहूदियों को यह झटका लगा कि सारे नबी हजरत इसहाक की नस्ल से हैं, तो आखिरी नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से क्यों कर आ गए, और उन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, मुसलमानों के लिए भी वो अंबिया की ही निशानी थी, इसीलिए हैकल सुलेमानी को बैतुल मुकद्दस का नाम दिया गया। इस्लाम के आगाज में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बैतुल मुकद्दस की जानिब मुंह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ, क्योंकि यहूदी उसी तरफ मुंह करके इबादत किया करते थे। 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बैतुल मुकद्दस से बैतुल्लाह की जानिब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से किबला अव्वल वही रहा जिसे पहले हजरत आदम और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला के दौरे हुकूमत में इसराइल यानी यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था। बैतुल मुकद्दस के ही अहाते में उन्होंने गिरजाघर तामीर किया हुआ था और यहूदियों की नफरत में ऐन सबूत सकीना वाली जगह वो गंद फेंका करते थे। यरूशलेम की फतह के वक्त जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां गए तो ईसाइयों पर बरहम हुए, वहां सफाई करवाकर मस्जिद तामीर करवाई और कुरान में मौजूद मेराज वाले वाक़े की निस्बत से इस मस्जिद को अक्सा का नाम दिया गया। यहूदियों की दीवार गिरिया भी इसी अहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से उन्हें भी वहां आने की इजाजत दे दी गई। खिलाफत अब्बासिया तक यरूशलेम एक मुस्लिम शहर रहा। उसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज्यादा जंगें करके बैतुल मुकद्दस दोबारा हासिल किया और फिर 700 सालों तक यह खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवार गिरिया तक अपने मजहबी इकदामात की आज़ादी रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। इस दौरान में कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के इवज यरूशलेम उन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। और फिर दूसरी जंग अजीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा। करीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्लेआम किया गया और यह दर बदर भागने पर मजबूर हो गए। उसी दौरान में उन्हें यह अंदाजा हो चुका था कि उन्हें अब खुद अपनी पहचान बनानी है और बाइबल में मौजूद यहूदियों के आखिरी अरूज से कबल वाली कई निशानियां भी जाहिर हो चुकी थी और वो ये तस्लीम कर चुके थे कि उनका आखिरी मसीहा अब दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में उनका दोबारा बोलबाला होगा। उन्होंने बरतानिया से साजबाज करके खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फलस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन उस वक्त तक ये खुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब ममालिक को इस एक छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब इनसे लड़कर कुछ वसूल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजाघरों में पादरियों ने तकरीबात मुनक्किद की और यहूदियों के लिए मुआफी का ऐलान किया गया। यूं सियासी और इक्तिसादी मुफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के अजली और जानी दुश्मनों को एक सफ पर ला खड़ा किया और कुरान पाक की बात भी सच हो गई कि यहूदो नसारा एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए तो खुद को कसूरवार कहते हैं, खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवारे गिरिया के पास आहोजारी करते हैं। वो ईमान रखते हैं कि तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल होगी। इसके लिए
उन्हें मस्जिद अक्सा को गिराना होगा, जिसकी वो तैयारी कर चुके हैं। कब से मस्जिद अक्सा के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। उसके बाद हैकल सुलेमानी की तामीर करके ताबूत सकीना वहां रखना है। एक राय के मुताबिक ताबूत सकीना भी वो दोबारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन मसला था सुर्ख गाय, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं और जब तक वो पाक नहीं हो जाते हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं कर सकते। और पाक होने के लिए सुर्ख गाय की कुर्बानी देना होगी, वो गाय जिसकी निशानियां कुरान पाक में बयान की गई हैं, जो उस वक्त भी उन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी। अब भी 100 साल तक वैसी गाय की तलाश करते रहे। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने का कामयाब तजुर्बा किया, फिर उसी तजर्बे की बदौलत वैसी निशानियों वाली गाय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। 2019 में एक अमेरिकी रियासत में 5 अदद वैसी गायें उन्हें मिल गईं, जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था। उन्हें कभी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी यह कि उन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ उन्हें भी टेस्ट किया गया और उन पर इस बीमारी का कोई असर नहीं हुआ। इसकी तफसीलात आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। रेड हैफर फाउंड या मास्टरी ऑफ रेड हैफर लिखकर सर्च कर सकते हैं। अल गरज कुर्बे क़यामत और दज्जाल के ज़हूर वाली तमाम तर तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं। अपनी मर्जी के डॉक्टर, इंजीनियर, बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्जी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दज्जाली निशानियां हैं जो आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे इस्लाम में बताई गई क़यामत की निशानियों की उन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि गरकत के दरख्त लगा दिए जो उन्हें पनाह देंगे। बाबे लद, जिस जगह अहादीस के मुताबिक दज्जाल का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, उस जगह वो दज्जाल के फरार के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। ये सब तो कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं और हैकल सुलेमानी ने भी बनकर रहना है। फिर असल जंग क्या है? असल जंग अकायद की है। हम अपने अकायद में इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि नमाज पढ़ें या ना पढ़ें हमें फर्क नहीं पड़ता। अपने बहन भाइयों का हक खाकर खुशी महसूस करते हैं और फिरकों के खराफात में उलझे हुए हैं। फलस्तीनियों के लिए सवाए दुआ और एहतजाज के हम क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने अकायद के इतने मजबूत हैं कि डॉलर के बहकावे में ना आए? क्या हम यहूदियों के मुकाबले में निकलने वाले खरासान मुजाहिदीन की लिस्ट में आते हैं? अगर आज दज्जाल जाहिर हो जाए और तौबा का दरवाजा बंद हो जाए तो हमारी आखिरत के लिए क्या तैयारी है? सोचकर जवाब जरूर दीजिएगा। इस्लामी रोशनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।